अगर तुम भी जीतना चाहते हो और एक राजा की तरह जीवन जीना चाहते हो तो अपने मन को जीतो और अपने विकारों पर विजय पाओ, तभी तुम सही मायने में राजा बन सकते हो। ये बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। वो बोधत्व को प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने पास की ही एक नदी में स्नान किया और एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और उन्होंने ध्यान लगा लिया। उसी समय एक ज्योतिष भी वहां नदी में स्नान करने पहुंचा। वहां स्नान करने के पश्चात उसने कुछ पद चिन्हों के निशान देखे। वो माहिर था लोगों का भूतकाल और भविष्यकाल बताने में। लोगों के पद चिन्ह, उनके आव भाव को देखकर वो उनका भविष्य बता देता था। उसने जैसे ही पद चिन्हों को देखा वैसे ही उसने जान लिया कि ये तो किसी राजा के पद चिन्ह हैं, जो कि पूरे संसार पर विजय पाएगा और राज करेगा। जैसा ही उसके मन में ये विचार आया, तुरंत ही उसने ये भी सोचा कि आखिर एक ही पद चिन्ह के निशान मुझे क्यों दिख रहे हैं। अगर वो राजा के पद चिन्ह हैं तो हाथी घोड़े होने चाहिए थे, साथ में उनके सेवक और साथी होने चाहिए थे। परंतु ये क्या बात है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के पद चिन्ह के चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब बातों को विचार कर ही रहा था कि उसने सोचा कि चलो छोड़ो, बाकी बातें हम बाद में सोचेंगे। अभी तो मुझे चल करके राजा से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर कौन वो व्यक्ति है जो इस संसार पे राज करेगा। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक साधु संत जैसा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। जैसे ही वो साधु संत को देखता है, वो विचार करता है कि लगता है कि मुझे जरा भी ज्योतिष नहीं आता, या कि मैंने जितना भी ज्योतिष का ज्ञान लिया है वो सब कुछ गलत है, या कि मैं इस भ्रम में हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिष हूँ। क्योंकि सामने तो एक संत बैठे हुए थे, जबकि उसकी ज्योतिष गणना थी कि सामने उसे कोई राजा, ऐसे राजा मिलेंगे जो पूरे संसार में, पूरे विश्व में राज करेंगे। वो तेज तेज से रोने लग गया और बहुत ही दुखी भाव में वहाँ पे बैठ गया। उसे लगा कि आज तक उसने जो भी पढ़ाई लिखाई की, जो भी ज्योतिष का ज्ञान मिला उसे, वो सब बेकार चला गया। उसने ज्योतिष में कुछ भी नहीं सीखा। और वो उठता है और जा कर के पूछता है कि हे संत, आप कौन हैं? आप मुझे अपना परिचय दे सकते हैं क्या? तभी गौतम बुद्ध उसे कहते हैं, मैं कोई नहीं हूँ, मेरा कोई वर्चस्व नहीं है, मैं तो कोई हूँ ही नहीं। तभी ज्योतिष कहता है कि पर आपके पद चिन्ह तो बताते हैं कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप इस विश्व को जीतने वाले हैं, तो कृपया करके मुझे बताइए आप कौन हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं एक राजा हूँ, मैं इस विश्व का राजा हूँ और इस विश्व पे राज करने ही तो आया हूँ। ज्योतिष कहते हैं कि आप तो एक साधु सन्यासी हैं, आप कैसे राजा हो सकते हैं? न तो आपके पास बड़े बड़े राजमहल दिखाई दे रहे हैं, न हाथी घोड़े दिखाई दे रहे हैं, न सेवक दिखाई दे रहे हैं, आप किस प्रकार से एक राजा हैं? गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि हाँ, मैं कोई नहीं हूँ और मेरे पास हाथी घोड़े सेवक कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं राजा हूँ क्योंकि सब कुछ मेरा है। ज्योतिष बहुत भ्रमित हो जाता है, वो बहुत मन से परेशान सा होने लगता है और कहता है कि मैं आपकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। बड़े दुखी स्वर में, क्योंकि वो रो रहा था, और बड़े दुखी स्वर में उनसे कहता है कि आप मुझे कृपया करके इस बात को बताएं कि आप किस प्रकार से राजा हैं, किस प्रकार से आपने पूरे विश्व को जीत लिया है। क्या आप मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हैं? गौतम बुद्ध उससे फिर कहते हैं, मेरे मित्र, इस संसार में दो प्रकार के राजा होते हैं। एक राजा वो होता है जो अपने बल से, अपनी शक्ति से पूरे विश्व में विजय प्राप्त करता है, धन दौलत जमीन जायदाद अपने राष्ट्र के लिए कमाता है और अपने राष्ट्र को बड़ा करता है। और दूसरा राजा वो होता है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो अपने काम, क्रोध, वासना, लालच और लोभ पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिस राजा ने सब कुछ अपने बल पर, अपनी शक्ति पर हासिल किया होता है, वो तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, चाहे वो पैसा हो, धन दौलत, जमीन जायदाद, एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पर जिस राजा ने अपने मन पर विजय प्राप्त की है, जिस राजा ने स्वयं पर विजय प्राप्त की है, उसका कभी कुछ नहीं खत्म होता। बुद्ध ने उस ज्योतिष को शांत कराया, उसे रोने से चुप कराया और ये कहा कि मेरे मित्र, तुम्हारा ज्ञान गलत नहीं है, तुम्हारी ज्योतिष की विद्या गलत नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में सच्चा राजा तो वही होता है
जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है, जो अपने अंदर के शत्रुओं को खत्म कर देता है, वो ही राजा होता है। बुद्ध के दिए हुए इस ज्ञान को सुनकर वो ज्योतिष धन्य हो गया। उसे वास्तविकता समझ में आ गई, क्योंकि हम अपने आज के जीवन को अगर देखें, हम अपने जीवन में अगर ध्यान दें, तो हम वास्तविकता में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आजकल हम सिर्फ लग्जरीज को देते हैं, प्लेजर को देते हैं, या ये कह लीजिए कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, धन दौलत, पैसा, जमीन जायदाद, गाड़ी, व्यापार, हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिन चीज़ों को हमने इस तरह से कमाया है, चाहे वो रुपया हो, पैसा हो, घर हो, जमीन हो, जायदाद हो, वो एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर भी नश्वर है, ये संसार भी नश्वर है। लेकिन अगर तुमने अपने मन के अंदर के विकारों को खत्म कर लिया, अपने अंदर उठ रही काम वासना को, लोभ को, लालच को अगर खत्म कर लिया, तो तुम वास्तविकता में एक सुखी और खुश इंसान बन सकते हो, और जिसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम उसके सर्वस्व मालिक होगे। वो एक ऐसा धन दौलत तुम्हें मिल जाएगी जिसे तुमसे कोई नहीं ले सकता। लेकिन मेरा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, आप अपने मन की इच्छाओं को खत्म कर दें, आप पैसे का संग्रह करना कम कर दें। आप सब कुछ करिए, लेकिन उसी हद तक करिएगा जब तक कि वो पैसा, वो व्यापार आपके सर पे चढ़कर न बोलने लग जाए। कमाना जरूरी है, लेकिन जब कोई भी चीज अत्यधिक हो जाए तो तुरंत आपको उस समय उसे वश में करना चाहिए। और यदि आपसे वो चीज़ छूट जाती है, वही पैसा आपके हाथ से चला जाता है, तो आप दुख के सागर में ना डूब जाएं। इसीलिए उसी हद तक उन चीज़ों के पीछे भागें जब तक कि वो आपके सर पे चढ़ के ना बोले। इसीलिए खुश इंसान या राजा इंसान वही होता है जो अपने मन पे विजय प्राप्त कर लेता है। अगर आप सही मायने में खुश होना चाहते हैं तो अपने मन को कंट्रोल करना सीखिए। मन को इतना हावी मत होने दीजिए कि वो आप पे ही हावी हो जाए एक दिन। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम अगली कहानी में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि आज आप जो खुशियाँ बांट रहे हैं वो आप तक जरूर लौट के आएंगी। नमस्कार।